डायरेक्टली जी। कमिंग टू यू, किस तरीके का लग जी। रहा है मार्केट सेंटिमेंट? क्या लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक नए दायरे की तरफ बढ़ रहा है या वापस से हमें मार्केट के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है? बिकॉज़ जो इलेक्शन फेयर है, वो कहीं न कहीं लोगों के मन में अभी भी बना हुआ है बिकॉज़ जब तक कि रिज़ल्ट नहीं आते तब तक हमें ये जो बाज़ार की वॉलेटिलिटी है उसको तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये वॉलेटाइल सेशन जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या डाउन साइड जाएगा? किस तरीके का हमें मार्केट सेंटिमेंट इस टाइम पे दिखाई दे रहा है? जी, अगर जनरली हम ओवरऑल मार्केट सिनेरियो को देखें तो वेडनेसडे जो होता है वो मार्केट के लिए एक मेक और ब्रेक डे की तरह माना जाता है। इस पे बुल्स और बियर्स दोनों इक्वली एक्टिव होते हैं और एंड ऑफ द वीक क्या कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाहर निकलेगा उसका रिस्पॉन्स देखने को कुछ आइडिया मिलता है वॉल्यूम्स के बेसिस पे। ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन कुछ फैक्टर्स और भी हैं जो इस समय मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। वो मैक्रो फैक्टर्स हैं। एक है कि हमारा यूएस के अंदर इन्फ्लेशन के अंदर काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक देखा जा रहा है, एकदम से माहौल बदला है कंसिडरिंग इस बार की इन्फ्लेशन को लेके। एक तो उसका फैक्टर रहा है कि कॉफ़ी के प्राइसेस जो हैं वो एक्सक्लूड करे गए हैं इन्फ्लेशन से क्योंकि कोको के प्राइसेस बहुत बड़े हैं। दूसरा फैक्टर है कि क्रूड में हमने एक डाउन ट्रेंड को देखा है पिछले 2-3 हफ्ते में। तो उस वजह से जो आगे का आउटलुक है और 10-11 जून की जो फेड्स की मीटिंग है जो इलेक्शन के बाद है हमारे, उसमें भी काफ़ी उम्मीद करी जा रही है कि शायद कोई फेड इंडिकेशन दे कि रेट कट का आइडिया दिया जाए। रेट कट एक्सपेक्टेड नहीं है इस मीटिंग में, लेकिन एक इंडिकेशन मिलेगा कि रेट कट बहुत नज़दीक है। तो उसको भी ऑप्टिमिज्म से लिया जा रहा है। ये है इंटरनेशनल फैक्टर। अब इंटरनल फैक्टर में तो इलेक्शन से बड़ी इस समय कोई न्यूज़ है नहीं। जैसे-जैसे फेज़ हमारे पास आ रहा है, हम देखते चल रहे हैं कि मार्केट इसको एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है। ऑल्दो आई एग्री विद यू कंप्लीटली कि इंडेक्स विक्स इतना हाई है, वॉलेटिलिटी हाई है, लेकिन ओवरऑल बायस जो बना हुआ है इस समय पॉजिटिव बना हुआ है। उसके दो फैक्टर ये भी हैं कि हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक तरीके से बोल रहे हैं। अमित शाह जी सॉरी आके बोल रहे हैं कि हमारा 400 पार होगा ही, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है। दूसरा फैक्टर फिर हमारा टर्नआउट भी है, टर्नआउट भी काफ़ी अच्छा रहा है। कल के जो परसों का हमारा जो वोटिंग रही है वो भी 30 ईयर्स में आई थिंक सेकंड हाईएस्ट रही है। तो ये फैक्टर्स लेके अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो हमने अपना सेकंड पेज जो 21,820 का बनाया था और वहां से हमने जो रिवर्सल लिया था वो मोमेंटम अभी इम्पैक्ट इंटैक्ट है। और लास्ट वीक हमने जो बात करी थी कि हो सकता है हम लोग इलेक्शन की डेट तक मार्केट को एक लाइफ टाइम हाई के आसपास होवर होते देखें और वो एक रिजल्ट जो है वो उसका ट्रिगर पॉइंट बने जो मार्केट वहां से डायरेक्शन ले। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अब हमने एक नया सपोर्ट है सॉफ्ट बेस बनाया है 22,046 का। मैं इसको जरूर वॉच करने को बोलूंगा अगर मार्केट में डिप आता है तो। और दूसरा जो हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा वो लाइफ टाइम हाई रहेगा पहले 22,800 का। और अगर वो ब्रीच होता है तो एक जो उसके बाद सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो 23,200 का रहेगा निफ्टी का। हो सकता है ट्रिगर पॉइंट इलेक्शन के बाद आए, लेकिन इन 3 पॉइंट्स को जरूर वॉच करके चलें। जी, ठीक है। तो ग्लोबल डेटा क्या बोल रहा है? साथ ही साथ जो हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं, वो किस तरीके के हैं, वो जानकारी ले लिया। हो सकता है कि इस टाइम हमें 4 जून तक हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा शानदार रैली देखने को मिले, एक नए लेवल्स देखने को मिले, जिसके लिए बाज़ार काफ़ी लंबे टाइम से थोड़ा-सा इंतज़ार में तो लगा हुआ ही है। लेकिन वॉलेटाइल सेशन के चलते वो जो आंकड़े हैं, वो पार नहीं हो पा रहे। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जल्दी हमें वो आंकड़े पार होते हुए भी नज़र आए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश कोकलानी जी, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। Good morning, ma'am. Thank you for inviting गुड me. मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ओके, डायरेक्टली मूविंग फॉरवर्ड विभू सर। विभू सर, आपका क्या स्टांस है बाजार को लेकर? सबसे पहले आप ये चीज बताइए कि आप इस टाइम पे मार्केट को कैसे देख रहे हैं और साथ ही साथ आपका स्टांस क्या है? बुलिश है, बेयरिश है या इस टाइम पे बाजार रेंज बाउंड रहने की संभावना है? और स्ट्रैटेजी इस टाइम पे हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको क्या लगानी चाहिए बाजार के अंदर कारोबार करने के लिए? ओवर टू यू। देखिए मैम, अभी जो मेरे को मार्केट लग रहा है वो एक रेंज बाउंड के अंदर लग रहा है। लगभग लगभग 22,655 तक जो मेरे को लग रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन अगर वो ब्रेक होता है, मार्केट उससे ऊपर जाता है, तो मार्केट और ऊपर जा सकता है बिल्कुल। एंड नो डाउट इलेक्शन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है हमारे मार्केट के ऊपर। तो लेट्स सी के सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 8 से 10 दिन के आसपास का टाइम बचा है।
उसके बाद एक अच्छी रैली वी कैन एक्सपेक्ट इन द मार्केट। जैसे कि मोदी साहब भी अब बोल रहे हैं इंडियन न्यूज़ पे आके, एनडीटीवी न्यूज़ पे आके कि मार्केट एक नए हाईज को ब्रेक करने के लिए रेडी हो रहा है। एंड अमित शाह, जैसे ये राहुल साहब ने बताया कि अमित शाह साहब भी बोल ही रहे कि मार्केट काफ़ी अभी अच्छा हो सकता है। तो मेरे को भी लग रहा है कि मार्केट अभी बुल रेंज अब फिर से स्टार्ट हो सकती है यहाँ से। जी, ठीक है। तो यहाँ से भी बुलिश स्टांस ही हमें मिला है। ठीक है, डायरेक्टली कमिंग टू अविनाश सर। सर, यहाँ पे बार-बार अलग-अलग हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, फर्स्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड द ऑनरेबल होम मिनिस्टर एज़ वेल, वहाँ से जो कमेंट्री आ रही है बाज़ार को लेके, वो कहीं न कहीं इन्वेस्टर्स का एक भरोसा तो जता रही है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो इसको एक सेकंड वे में लेके जा रहे हैं, कि इस टाइम पे कहीं न कहीं एक फ़ियर है इलेक्शन के पलटने का। आई एम नॉट सेइंग कि इलेक्शन पलट जाएगा या रिजल्ट जिस तरीके के अनुमान लगाए गए हैं वैसे नहीं आएंगे, बट येस, जो फेयर है वो इस टाइम पे बरकरार है बाजार के अंदर, और इन्वेस्टर्स भी उसी तरीके की अप्रोच को लेके चल रहे हैं। और जिस तरीके से बार बार जिस चीज को बहुत फोकस किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स का और जो इलेक्शन के रिजल्ट का आउटकम है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डगमगाया हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है बाजार उसे किस तरीके से ले रहा है इस टाइम पे? और आने वाले 13 दिन बचे हैं रिजल्ट को, उससे पहले दिल्ली एनसीआर में वोटिंग है, 6 फेज है वोटिंग का। क्या लगता है बाजार का क्या सेंटीमेंट है, और आप इस टाइम पे अपने कौन से स्टांस को मेंटेन कर रहे हैं? मैम, जो मार्केट जो अभी एक्सपेक्ट कर रहा है वो सेम गवर्नमेंट का कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर रहा है। और ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने अपना टारगेट रखा है और स्लोगन रखा है 400 पार का, बट मार्केट एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि 330 उनका आएगा सीट्स। अगर 330 के नीचे आया, भले मेजोरिटी 272 क्रॉस हो जाए और गवर्नमेंट यही बने, लेकिन अगर 330 के नीचे सीट्स आया तो मार्केट डिसअपॉइंट होगा और उसमें हमको एक करेक्शन देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स होम मिनिस्टर और पीएम का दोनों का स्टेटमेंट आया है, बट वो एक जेनरिक स्टेटमेंट था कि जैसे अमित शाह का अगर स्टेटमेंट की बात करें, उन्होंने क्लियरली कहा कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो मार्केट उसको चीयर करता है, तो वो ऊपर जा सकता है। सेम पीएम सर ने भी सेम कहा कि भाई मार्केट अच्छा चलेगा, बट वो थोड़ा एक जेनरिक स्टेटमेंट था फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और पीएम मोदी जी का भी एक ये स्टांस था कि नॉर्मल इन्वेस्टर्स को थोड़ा रिस्क एपेटाइट अपना बढ़ाना चाहिए, थोड़े और लोगों को स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ना चाहिए, कैपिटल उसमें डालना चाहिए, तो कैपिटल अप्रिसिएशन देश के लिए बेटर रहेगा। तो वो एक जेनरिक स्टेटमेंट था, उसको मुझे नहीं लगता कि है ना ये समझ के चलना चाहिए कि उन्होंने कॉल दे दिया कि भाई मार्केट ऊपर ही जाएगा और सब लोग आंख बंद करके अभी बाय करें। सेकेंडली, अगर हम 2019 का इलेक्शन भी देखें तो पहले 2-3 फेज में थोड़ा स्केप्टिकल आया था कि वापस मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, बीजेपी आएगा कि नहीं आएगा, तो मार्केट करेक्ट हुआ था। बाद में 5th और 6th फेज में क्लियर हो गया था कि सीट्स आ रही हैं, एग्जिट पोल का भी रिजल्ट पॉजिटिव आया था, तो वहां पे प्री इलेक्शन रैली आ गया था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि हम लोग, हो सकता है ये वीक एंड में या नेक्स्ट वीक में, हम प्री इलेक्शन रैली शुरू करते हुए, और इलेक्शन के 1 या 2 दिन तक शायद ये रैली कंटिन्यू हो, और रिजल्ट आएगा तो मेरे ख्याल से एक पॉपअप आएगा, कैपअप आएगा, बट वहां पे सेलिंग फिर धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल से फॉलो अप बाइंग उस लेवल पे वापस नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे वैल्यूएशंस हाई हैं। हो सकता है 3 या 4 दिन पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट सेंटीमेंट पॉजिटिव रहे। अगर कोई इलेक्शन रिजल्ट के बाद बाइंग करेगा तो वो उसको लॉसेस देखने पड़ेंगे शायद 15-20 दिन या महीने के लिए। बट अगर आपको है एक्सपेक्टेशन है पॉजिटिव के लिए, तो आई थिंक सो पहले से आपको पोजीशन बनानी पड़ेगी, बाद के लिए वेट नहीं कर सकते आप। जी, ठीक है। तो ये था ओवरऑल बाजार के ऊपर सेंटिमेंट। एक सवाल इसमें मेरा और है सर, जिस तरीके की कमेंट्री आ रही है उसके बाद जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका वो थोड़े से कंफ्यूजन स्टेट में है कि रिस्क भी उतना ही है और साथ ही साथ रिवॉर्ड भी उतना ही है। अगर इस तरफ आता है तो रिवॉर्ड भी उतना मिलेगा, और अगर ऑपोजिट साइड आता है तो रिस्क भी उतना ही है। इस टाइम पे क्या हमें करना चाहिए? अगर मैंने अभी तक पोजीशन नहीं बनाई है फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर, क्या करंट लेवल्स में मैं खरीदारी करके चल सकती हूँ या फिर नहीं?